मैं लास्ट के 7 सालों से ट्रेन करते हुए आ रहा हूँ और लास्ट के 3 सालों से कंटेंट क्रिएट करते हुए आ रहा हूँ। लास्ट के 1 साल में ऐसा क्या हुआ जो मैं इतना ज़्यादा आउटशाइंड कर गया इस इंटरनेट की दुनिया पे। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और हैं भी, बट इन टुडेज़ वीडियो मैं तुम्हारे साथ आज एक ऐसा फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दैट हेल्प्ड मी अलॉट मेरे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो चीज़ तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ में काम आएगी। तो ये तब की बात है जब मैंने अपना 12th कंप्लीट करा था। हर एक लड़के के जैसे मैं ऐसा सोचता था कि इसके बाद मैं कभी पढ़ाई नहीं करूँगा, इसके बाद मैं अब कभी किताबें नहीं खोलूँगा, मुझे जो करना है वो करूँगा, मैं घूमूंगा फिरूँगा मज़े मारूँगा पर किताब नहीं पढ़ूँगा। बट ऐसा हुआ नहीं। 2-3 महीने, 1 साल, बहुत टाइम तक का मज़े मारे, सब चीज़ें कर ली और उसके बाद रियलाइजेशन हुई। स्कूल ने सिखाया था एक बॉक्स के अंदर बंद करके, बट जब मैं उस बॉक्स से बाहर निकला तब मुझे रियलाइज़ हुआ लाइफ अलग होती है। और फिर उस वक्त लाइफ में पहली बार किताबें आईं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ। तो उसमें से ही एक बहुत ही सुंदर बुक है एटॉमिक हैबिट। मेरी पहली किताब नहीं है बट अच्छी किताब है। तो उस बुक में एक बहुत ही अच्छी रिसर्च मेंशन करी गई थी। वो रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक प्रोफेसर अपनी पूरी की पूरी क्लास को एक प्रोजेक्ट देता है। प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपने बेस्ट फोटोग्राफ्स खींचनी है। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होता है। प्रोफेसर बोलता है मैं अपनी क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए से प्रोफेसर बोलता है आपने सिर्फ एक फ़ोटो लेके आनी है, एक फ़ोटो, बट वो फ़ोटो आपका बेस्ट काम होना चाहिए। ग्रुप बी से प्रोफेसर बोलता है आपने एटलीस्ट 50 फ़ोटोज़ क्लिक करके आनी है। ग्रुप ए ओनली 1 पिक्चर जो आपकी बेस्ट पिक्चर होनी चाहिए। ग्रुप बी आपने 50 फोटोग्राफ्स खींच के आनी है जो कि कंपलसरी हैं। एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट मैं आपको नंबर दूंगा। सिंपल सा हो गया। सबके सब गए अपनी छुट्टियां मनाने के लिए और अपने अपने प्रोजेक्ट को लेने के बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये रिसर्च किस चीज़ के लिए हो रही थी? क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है या फिर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है? ग्रुप ए को जो प्रोजेक्ट दिया था अपनी बेस्ट फ़ोटो बना के लाओ, इट इज़ अ क्वालिटी, उन्हें अपनी बेस्ट फ़ोटोज़ बनानी है। और दूसरे ग्रुप से बोला आपने 50 फ़ोटोज़ खींचनी ही खींचनी है, कंपलसरी है। एक को काम दिया क्वालिटी वाला, एक को काम दिया क्वांटिटी वाला। ठंडों की छुट्टियां ख़त्म हुई, बच्चे वापस आए, बच्चों ने प्रोजेक्ट सबमिट करा। अब यहाँ पे हैरानी की बात ये है, प्रोफेसर को लगता था कि जब बच्चे प्रोजेक्ट सबमिट करने आएंगे तो जो इंसान ने अपनी बेस्ट फ़ोटो खींची होगी वो वाले ग्रुप में अच्छी फ़ोटोज़ का कलेक्शन होगा। बट स्ट्रेंजली डिफरेंट हो गया। जिस ग्रुप से बोला था कंपलसरी है 50 फ़ोटोज़ क्लिक करना, उस ग्रुप्स की फ़ोटोज़ सारी की सारी बेस्ट थी। उस सिंपल रिसर्च में क्वालिटी हार गई, क्वांटिटी जीत गई। ये एक बहुत ही सिंपल रिसर्च थी जो एटॉमिक हैबिट पे मेंशन थी, जो मेरे दिमाग में छप गई। और उस दिन से लेके आज तक का मैं जब भी अपनी लाइफ में कुछ भी सीखना चाहता हूँ, सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द परफेक्शन, परफेक्ट कैमरा चाहिए, परफेक्ट माइक चाहिए, परफेक्ट बॉडी चाहिए, तब मैं वो चीज़ स्टार्ट करूँगा। मैंने उसको साइड रख दिया। अगर तुम कभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे, वहाँ पे 1000 से ऊपर पोस्ट हैं। लॉजिक बस इतना सही है, जब तुम क्वांटिटी पे ध्यान देते हो आफ्टर 50, 60, 70, 80, 100 अटैम्प्ट्स के बाद क्वालिटी अपने आप आ जाती है। बट अगर तुम हर एक दिन इंतज़ार करते हो उस एक परफेक्ट डे का, उस एक परफेक्ट क्लिप का, उस एक
परफेक्ट मोमेंट का तुम चीज़ें बस टालते रहते हो, टालते रहते हो, टालते रहते हो। तो ये वो स्ट्रैटेजी थी जो मैं अपने कंटेंट क्रिएशन के फ्रेमवर्क पे यूज़ करता था। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 1 वीडियो, मैंने एक दिन की 4 वीडियोस क्रिएट करी। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग 1 वीडियो, मैंने दिन की 5 वीडियोस रिकॉर्ड करी। और सबसे क्रेजी चीज़ ये है, हर किसी को लगता है दिस इज़ माई बेस्ट वर्क, बट मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं तो हर एक दिन कोशिश कर रहा हूँ शो अप करूँ, कैसे करके चीज़ें करूँ, बिकॉज इन द लॉन्ग रन 1 साल बाद मैं ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर जाऊँगा। और ये सेम स्ट्रेटजी अभी के टाइम पे मैं बहुत सारी स्किल्स पे भी यूज़ कर रहा हूँ। उनमें से एक स्किल्स है पब्लिक स्पीकिंग। एंड आई थिंक ये वीडियो का एंड आ चुका है और मैं बस इतना ही बोलूँगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट पब्लिक स्पीकर, और मैं उस चीज़ के लिए भी ये सेम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ। एंजॉय। सीधे पहाड़ से डरी नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से, सीधे पहाड़ से ठंडी सी फिजाएं ना ये फिसले मेरे हाथ से।